किसकी ओर वोट रहेगा सवर्ण समाज का? बीजेपी से आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी को हराएगा ऐसा देख रहा हूँ। बीजेपी को 1857 का ये विद्रोह जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है और हमला किया, हमारा ही वोट लेकर के हमारे खिलाफ कानून बनाया। पहले खड़े होंगे, किसके साथ खड़े होंगे ये प्रश्न मत पूछना। वोट जरूर अब वो हमारा गोपनीय है, हम खड़े होंगे और बीजेपी को हराएंगे बस। बीजेपी का हारना नहीं, सीजेपी का प्रोटेस्ट तो बीजेपी चला रही थी ना। बीजेपी चला रही बीजेपी की ही पार्टी सीजेपी है, वो उन्हीं के सपोर्ट। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं। इस देश में जब सूट बूट किसी के पास नहीं था तो अम्बेडकर के पास सूट बूट था। दमन किसका? हमको बलि का बकरा बनाया, हमको प्रस्तुत किया ओबीसी और SC/ST के समक्ष कि वो हमारा कत्लेआम मचा सके, कत्ल कर सके। तो क्या आज सवर्णों का समर्थन इस बार रहेगा बीजेपी ने ट्रेलर दिखा दिया है बांकीपुर में और दतिया में। देश भर में आरक्षण के खिलाफ लगातार मुहिम छिड़ी हुई है। दिल्ली में जहां जंतर मंतर पर सवर्णों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया जिसमें उन्होंने आरक्षण में सुधार की मांग की, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस वक्त केसरिया भारत के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया है जिसमें वो लोग UGC और आरक्षण में रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे केसरिया भारत और दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महाराज मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं लगातार देश भर में ये जो आंदोलन चल रहा है, सवर्णों में नाराजगी देखने को मिल रही है? हम कैसे नहीं, हम इसको स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, 1857 के विद्रोह के रूप में देख रहे हैं। जो आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था, जो नेता विहीन लीडर विहीन नेता आंदोलन था, जिसके लिए हर गांव हर शहर में नेता खड़ा था, वैसा देख रहा हूँ। 1857 का ये विद्रोह जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से एक दिन सफलता लाएगा। हम इसलिए कांग्रेस पार्टी को बोल रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है, सरकार में नरेंद्र मोदी है। इन्होंने बार बार हमारे ऊपर प्रहार किया, बार बार हमला किया, हमारा ही वोट लेकर के हमारे खिलाफ कानून बनाया। पहले SC/ST को मजबूत किया, फिर UGC को ला करके कैंपस में सवर्ण छात्रों को रोकने का प्रयास किया और ये लड़ाने की एक साजिश की। उसमें OBC कल्प्रेट नहीं है, SC/ST कल्प्रेट नहीं है, उसमें सवर्ण केवल कल्प्रेट है। SC/ST एक्ट में OBC भी कल्प्रेट है। जिसके ऊपर सर्वाधिक SC/ST के मुकदमे हैं, उसको बाहर करके एक साजिश रची गई। इस आंदोलन में UGC के मामले में SC/ST और OBC हमारा वोट बैंक बन जाएगा, सवर्ण गया भाड़ में। भाजपा तो सवर्णों की सबसे बड़ी पार्टी थी, सवर्णों का पूर्णतः वोट उनके ओर जाता था, तो अचानक ऐसा क्यों? अचानक नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर धोखा दिया, हमसे हमारा ही वोट लेकर के हमको बलि का बकरा बनाया, हमको प्रस्तुत किया OBC और SC/ST के समक्ष कि वो हमारा कत्लेआम मचा सके, कत्ल कर सके और हमारे बच्चे पढ़ न सके। आपको आश्चर्य होगा, 35% आबादी सवर्णों की हर वर्ष पलायन कर रही है इस देश से। जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, जो बौद्धिक लोग हैं, अमेरिका जाकर के उसको समृद्ध कर रहे हैं। यह जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वह दिमाग को लेकर के ही बनी थी, तो सारा दिमाग विदेश चला जा रहा है। भारत में वही लोग जो आरक्षण की बैसाखी पे चढ़ करके जाते हैं, जिनकी योग्यता नहीं है वहां पहुंचने की, वहां पहुंच रहे हैं। जब सिस्टम में अयोग्य लोग जाएंगे, पूरा सिस्टम अयोग्य होगा तो कोलैप्स होगा। हम आज विकास के इंडेक्स पे सबसे पीछे क्यों है? इसलिए कि पूरे सिस्टम में अयोग्य लोगों की खान है। आप यहां तक तो ठीक था, प्रमोशन में आरक्षण ले आए, अब जो टॉप का आदमी रहेगा वो भी बैसाखी पे चढ़ने वाला आदमी विकलांग रहेगा। देखिए, अन्य जातियों में तो अन्य जातियों जो खासकर निचली जातियां हैं, उनका कहना है कि पहले इतना उनका दमन किया गया कि अब आरक्षण से सवर्णों को क्यों दिक्कत हो रही है। इसको दमन किया गया। इस देश में जब सूट बूट किसी के पास नहीं था तो अम्बेडकर के पास सूट बूट था। दमन किसका हुआ है? दमन किसका हुआ? आप बताओ, एक व्यक्ति बताओ जो आपके पड़ोस में रहता हो। हम गांव में रहते हैं, गांव के पड़ोस में जो हरिजन बस्ती है उसमें किसका हमने शोषण किया? एक आदमी कोई खड़ा होगा जिसका दमन किया, उसको उल्टा, वो शिल्पी था, उसको आपने संविधान बना करके दलित बना दिया और दलित बना करके हमारे खिलाफ इन 10 वर्षों में खड़ा किया। जब भारतीय जनता पार्टी आई 90 में, भारतीय जनता पार्टी आई, उसने SC/ST एक्ट लाई। 90 में भारतीय जनता पार्टी आई, वो मंडल कमीशन ला करके OBC को जबरदस्ती आरक्षण में झोंक दिया बिना रिसर्च के। जो व्यक्ति राजा परिवार का था, आज भी लोध राजपूत बोलते हैं, यादव राजा बोलते हैं, तमाम जो मीणा है वो राजा है, उसको आपने आरक्षण की श्रेणी में डाल दिया। जो वास्तव में कोल भील जिसके लिए आरक्षण बना, उनको एक भी आरक्षण नहीं मिला। वाल्मीकियों को एक भी आरक्षण नहीं मिला, मतंगों को एक भी आरक्षण नहीं मिला। तो इस लड़ाई में समाज का, दलित समाज का 95% वर्ग हमारे साथ है, OBC का 70% वर्ग हमारे साथ है और पूरा सवर्ण समाज हमारे साथ है। हम 2027 में इनको दिखा देंगे ये हमारा समाज कितना मजबूत था और कौन हमारे साथ है। आनंद स्वरूप जी, हम अगर देखें दिल्ली में आप लोगों द्वारा इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें वो प्रोटेस्ट बहुत लंबा नहीं चला, कुछ ही समय में पुलिस द्वारा वहाँ पे लाठीचार्ज तमाम क्रियाओं के द्वारा हटा दिया गया आप लोगों को। वहाँ पे तमाम ऐसी वीडियोस वायरल हुई, जबकि इसके पहले एक CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, वो काफी लंबा चल गया था। तो ये भेदभाव क्यों? नहीं, CJP का प्रोटेस्ट तो बीजेपी ही चला रही थी ना। बीजेपी चला रही? बीजेपी की ही पार्टी CJP है, वो उन्हीं के सपोर्ट। आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आरोप नहीं, ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं होता तो एयरपोर्ट पे परमिशन मिलता उसको परमिशन एयरपोर्ट पे मिला, हमको
भाई बीजेपी क्यों करेगी, वो तो उससे पूछो, ये उत्तर तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन पूरा सर्वविदित है, उसी के नाते एक व्यक्ति का, एक ओबीसी व्यक्ति का बलि का बकरा बना दिया उसको। उनके आंदोलन करा करके नरेंद्र मोदी ने ओबीसी समाज के भी उस पे पीठ पे छुरा मारा। एक ओबीसी व्यक्ति, भाई मंत्री का कितना अधिकार होता है, मंत्री का कितना अधिकार होता है, उसको बलि का बकरा बना दिया, उसको खलनायक बना दिया, उस व्यक्ति का निकलना मुश्किल है आज। तो यह नरेंद्र मोदी के दिमाग की खुरापात है। नरेंद्र मोदी ना ओबीसी के सगे हैं, ना एससी के सगे हैं, ना एसटी के सगे हैं, और सवर्ण समाज के तो दुश्मन है ही हैं। अगर इलेक्शन की बात की जाए 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो क्या सवर्णों का समर्थन इस बार रहेगा बीजेपी ने? ट्रेलर दिखा दिया है बांकीपुर में और दतिया में, उनको समझ में आ गया है। यूजीसी पे चर्चा यूं ही बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, अपने अपने दलालों को लगा लगा के हमारे आंदोलन को यूं ही नहीं कमजोर कर रही है। उसको पता है वो यूजीसी भी रोल बैक करेंगे, एससी एसटी एक्ट भी हटाएंगे और आरक्षण में रिफॉर्म भी लगाएंगे। इस प्रकार का सवर्ण जिस दिन सड़कों पे अब उतरा है ना, पहले उतरता नहीं था, अब सवर्ण समाज उतरता था। लोग बोल रहे थे कि जंतर मंतर पे 50 लोग नहीं खड़े हो सकते हैं, हमने 10 बार 5 लाख लोगों को उतार दिया। किसकी ओर वोट रहेगा सवर्ण समाज का? बीजेपी से आप लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी को हराएगा, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस और सपा गठबंधन में है। क्या मतलब है कांग्रेस से सपा का? नाम कांग्रेसी है ना सपाई है। भाई हम राहुल गांधी के वाले नेतृत्व के कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं करते। अखिलेश यादव हमारा विरोध कर चुके हैं, तो ना हम अखिलेश के साथ खड़े होंगे ना राहुल के साथ खड़े होंगे। अब किसके साथ खड़े होंगे ये प्रश्न मत पूछना, वोट जरूर, अब वो हमारा गोपनीय है। हम खड़े होंगे और बीजेपी को हराएंगे, बस यही। बीजेपी का हारना आपका लक्ष्य है। स्वीकार कर ली हमारे तीनों मांग, तो हम उनका प्रचार नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा आगे बढ़ के करेंगे। बीजेपी, अच्छा, बीजेपी अगर मान जाती है आप लोगों की मांग, तो आप वोट देंगे? ये तो हमारी मांग है ना, हम कोई बीजेपी के दुश्मन थोड़े हैं। हमारी ये जो तीनों मांगे हैं, और ये तीनों उत्पन्न की हुई बीजेपी की हैं। तीनों मांग जो हमने मांगा है, ये तीनों बीजेपी की उत्पन्न की हुई बीमारी है। तो वो बीमारी का इलाज उन्हीं के पास है, उसका इलाज कर दीजिए, हम तो उनके समर्थन में खड़े। जैसा कि देखा आपने यहाँ पे, ये जो प्रोटेस्ट है, ये साफ साफ ये इस ओर इशारा है कि ये भाजपा के खिलाफ नहीं है। भाजपा अगर 3 मांगे इनकी मान लेती है तो ये लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे, नहीं तो बीजेपी को हराना इनका मूल लक्ष्य रहेगा। आशीर्वाद तक के लिए प्रशांत।